हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चल रहे हैं डे 8 की तरफ। हम लोगों ने 90 डेज चैलेंज लिया है एसक्यूएल को बेसिक से थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। चलिए दोस्तों, आज के दिन पे हम लोग ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज जो होता है उसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Which clause is used to group rows that have the same values in specified columns? Group rows, group by। यस दोस्तों, ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं, रोज को ग्रुप करता है बेस्ड ऑन कॉलम वैल्यूज। ओके, नॉर्मली एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होता है, जैसे कि काउंट, सम, एवरेज जब यूज करते हैं ना, तब हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने सेलेक्ट कॉलम पे कोई एग्रीगेटेड कॉलम को यूज किया है तो वो एग्रीगेटेड कॉलम्स के साथ जो हम लोगों ने नॉन एग्रीगेटेड कॉलम को यूज करते हैं, वो नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स को हम लोगों को यूज ग्रुप बाय क्लॉज में ग्रुप करना पड़ता है। ठीक है, चलिए डे 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच एसक्यूएल क्लॉज इज सिमिलर टू वेयर बट इज स्पेसिफिकली यूज्ड विथ ग्रुप बाय टू फिल्टर ग्रुप्स। दोस्तों यहाँ पे आता है हैविंग। ठीक है, हैविंग क्लॉज। यस दोस्तों, जैसे कि हम लोग वेयर क्लॉज किस लिए यूज करते हैं, फिल्टर करने के लिए, वैसे ही हैविंग को ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय काउंट दिखाना, लेकिन सिर्फ उन डिपार्टमेंट के लिए जहाँ 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को यूज करते हैं, हम लोगों को लगता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट काउंट इज ग्रेटर देन 5 लगता है। लेकिन जब हम लोगों को क्वेश्चन में ही पूछा गया है हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय काउंट दिखाना है, काउंट मतलब काउंट ऑफ स्टार, लेकिन उन डिपार्टमेंट के लिए जहां 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तब डिपार्टमेंट आईडी भी हम लोगों को देना पड़ता है। डिपार्टमेंट आईडी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम, count is aggregated column, that's why we need to group by here, group by department ID. okay, so having count star is greater than 5। इसके बारे में अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप पिन कमेंट में बता देना, हम लोग बैठ के एक बार इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What will happen if you use group by without any aggregate function? मैंने यूज नहीं किया है। नो, आई डोंट नो एक्चुअली। चलिए देखते हैं क्या होता है। आपको पता चल गया ना क्या होता है करके। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट विल हैपन इफ यू यूज ग्रुप बाय विदाउट एनी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को यूज किए बिना हम लोगों ने ग्रुप बाय को यूज किया तो क्या होगा। ओके, इट विल रिटर्न डिस्टिंक्ट रोज बेस्ड ऑन ग्रुप्ड कॉलम्स, मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू आता है। एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, चलो देखते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, देखो डिपार्टमेंट आईडी दे दिया और कोई एग्रीगेटेड कॉलम नहीं है। फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, तब क्या होता है, यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं होता, लेकिन ये हर यूनिक डिपार्टमेंट आईडी एक ही बार दिखाएंगे। ठीक है, सेम एज सेलेक्ट अ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी। अगर ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई एरर वगैरह थ्रो नहीं होता, लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखा के सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज is correct to find the total salary per department? Total salary per department, total means sum of salary, sum of salary पे कहाँ पे है, देखो sum of salary, sum of salary, ओके, sum of salary। हाँ देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब।
क्योंकि हम लोगों को पता है ग्रुप बाय कब यूज़ करते हैं, एक एग्रीगेटेड एक नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स को एक साथ यूज़ करते टाइम हम लोग ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच क्लॉज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्स आफ्टर एग्रीगेशन। आफ्टर एग्रीगेशन फिल्टर करने के लिए हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। आई थिंक तो सॉरी दोस्तों, मैंने हैविंग को बी देने के प्लेस पे ये दे दिया, दैट इज रॉन्ग, माय मिस्टेक। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो अगर आपको एक डिपार्टमेंट आईडी और सम ऑफ सैलरी दिखाना है और सैलरी जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है सिर्फ उनको दिखाना है, तब ऐसे चीज़ों पे हम लोगों को हैविंग क्लॉज पे यूज़ करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप फिल्टर्स करता है एग्रीगेशन के बाद। हम लोग वेयर क्लॉज जैसे यूज़ करते हैं ना, सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 50,000 करके, ऐसे चीज़ों पे ये एग्रीगेटेड कॉलम्स यूज़ करता है। चलो जी, काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू। काउंट डिस्टिंक्ट, देखो काउंट ऑफ स्टार क्या करता है। काउंट ऑफ स्टार सारे के सारे लेके आता है, मतलब सारे कितने कॉलम्स है कितने रोज है ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन काउंट ऑफ स्टार देता है। काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट करने से काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट करने से हम लोगों को काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखता है। यस दोस्तों, दिस इज राइट आंसर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव ए व्यू। दोस्तों ये व्यूज के ऊपर है। व्यूज मतलब इट इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ टेबल्स, बट इट इज नॉट अ टेबल, ठीक है ये व्यू। तो यहाँ पे दिया गया है रिमूव ए व्यू। तो रिमूव ए व्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। यस दोस्तों, जब कोई टेबल को रिमूव करना है तो भी हम लोग ड्रॉप को यूज करते हैं। देखेंगे एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेंगे, फिर हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ड्रॉप व्यू, व्यू नेम परमानेंटली डिलीट कर देता है व्यू को। डिलीट सिर्फ टेबल के रोज के लिए होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर मतलब डिलीट कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी फिल्टर डाल के रिमूव करते टाइम हम लोग डिलीट यूज करते हैं। ट्रंकेट क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड बरकरार रखता है लेकिन पूरे वैल्यूज को डिलीट करता है। रिमूव वैलिड एसक्यूएल कीवर्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू विथ ग्रांट स्टेटमेंट टू अलाउ अ यूजर टू पास प्रिविलेजेस टू अदर्स। दोस्तों आपको पता ही होगा, हम लोगों को एसक्यूएल में DDL, DML, DQL ऐसे कुछ है, राइट। तो इसके हिसाब से हमारे पास ग्रांट करने के लिए भी एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे दिया गया है कि विच कीवर्ड इज यूज्ड टू ग्रांट स्टेटमेंट टू अलाउ योर यूजर टू पास प्रिविलेजेस टू अदर। ग्रांट करने के लिए ग्रांट ऑप्शन यूज करते हैं, विथ ग्रांट ऑप्शन। यस, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉई टू यूजर 1 विथ ग्रांट ऑप्शन, ठीक है। ये आपको एक बार रिवाइज कर लीजिए। विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। दोस्तों यहाँ पे ये लोगों का क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोगों को सिस्टम के डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिस डेट भी डेट दे देता है, करंट डेट भी देता है, गेट डेट भी देता है, ऑल ऑफ द अबव, मे बी ऑल ऑफ द अबव। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सिस्टम डेट के साथ टाइम भी चाहिए हम लोगों को। यस, यहाँ पे सिस डेट ओरेकल में यूज होता है, करंट डेट ओरेकल और स्टैंडर्ड एसक्यूएल दोनों में भी यूज कर सकते हैं सेशन टाइम जोन के हिसाब से। गेट डेट के भी एसक्यूएल सर्वर में यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्स क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्स क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय हैविंग।
यस दोस्तों, चलिए आज के दिन के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे पे हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी अगर आपको कोई एक टॉपिक के ऊपर इन डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। हम लोग यहाँ पे एक ही चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ीरो लेवल से कैसे उठना है। देखो दोस्तों, जब हम लोग कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे निकलेंगे तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग भी होंगे, लेकिन इससे हम लोगों को इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ना कि हम लोगों को डिमोटिवेशन। चलिए, आई होप यू आर डूइंग वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चलिए, बाय बाय।